मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि हम जो विश्वासी हैं वो हम लोगों को अपने परिवारों से किसने अलग किया। कौन है जो हमें अपने परिवार से दूर कर दिए, किसके कारण से हम अपने परिवारों से दूर हुए, इसके बारे में हम थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से मनन चिंतन करेंगे। देखिए, आज आप देखेंगे मसीही समाजों में जो मसीह परिवार है, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, विश्वासी हैं, उनके बीच में आप देखेंगे तो 100 में 99% ऐसे विश्वासी परिवार मिलेंगे जो समाज से, गांव से, रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने गांव वालों से, अपने माँ बाप से, या यूं कहे कि पति पत्नी से अलग रहते हैं, बहिष्कार कर दिए गए हैं। ऐसे वो लोग रहते हैं और ये दुख, तकलीफ और समस्या को झेल रहे हैं। ये किसके कारण से हुआ, इसे आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह के कारण हुआ या किसी और दूसरे गलती के कारण हो रहा है ये सब, इसके विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 को और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। यहाँ पर हमारे पिता दाऊद जो पवित्र आत्मा से भरकर भजन जो लिखा है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो किस कामों के लिए आए थे? वो जो दुखी लोग हैं, जो टूटे हुए हैं, जो बिखर चुके हैं, उसे दिलासा देने के लिए, जो परिवार बिखर चुके हैं उसे जोड़ने के लिए आए थे, और उनके अपराध और पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ने के लिए आत्मा बलिदान करने के लिए आए थे। और उसने वही काम किया। और वो एक ही लोगों के लिए नहीं है, कहने का इस्राएलियों के लिए, यहूदी लोगों के लिए ऐसा नहीं थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, समस्त मानव जाति के लिए वो क्रूस पर चढ़ने के लिए आए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ये कार्य करने के लिए आए थे, हमें दिलासा देने के लिए आए थे, हमें संभालने के लिए आए थे, हमें अच्छे मार्ग दिखाने के लिए आए थे, हमारे पाप और अपराधों को अपने ऊपर लेने के लिए आए थे, हमारे जो परिवार टूटे हुए हैं, बिखर चुके, उसे जोड़ने के लिए आए थे। तो ये जो आज हम परिवारों से, समाजों से या गांवों से या और बहुत चीज़ों से जो अलग हो चुके हैं और अकेले हम बस्ती में रहते हैं और तड़प तड़प के जीवन बिता रहे हैं, ये किसके कारण से? प्रभु यीशु मसीह तो ऐसे करने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह तो अच्छा कार्य करने के लिए आए थे, अच्छा जीवन कैसे जीना है वो बताने के लिए आए थे। और वही कार्य हमें सिखा कर गया है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, ये हमें बताया और ये हमें सिखा कर गया। लेकिन जो आज हम तकलीफ में हैं, जो आज हम दुख में हैं, जो आज हम समस्या में हैं, सबसे बड़े दुख क्या है कि हम समाज से अलग हैं, अपने रिश्तेदारों से अलग हैं, अपने परिवारों से अलग हैं, अपने माता पिता की हम सेवा नहीं कर पा रहे, उसके साथ खा पी नहीं रहे, उसके साथ उठ बैठ नहीं पा रहे। ये किसके कारण से हुआ? प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा करने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, वो तो दुखियों को दिलासा देने और उनके घावों पर मलहम और पट्टी करने आए थे। तो क्या हमें ऐसे करने वाले प्रभु यीशु क्रिस्त क्या हमें बोलेगा कि अपने माँ बाप से अलग रहो? क्या ऐसे करने वाले प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि अपने समाज से अलग रहो? क्या ऐसे करने वाले प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि अपने पड़ोसी से दूर रह जाओ? तो ऐसे सिखाने वाले और ऐसे करने वाले और हमारे बीच में जो फूट डालने वाले कौन लोग हैं? किसने किया ये काम? हम तो मसीही बनने से पहले हम अपने परिवार में, अपने गांव में बहुत अच्छे से रहते थे। प्यार भरा व्यवहार थे, प्यार से हम एक दूसरे के पास बैठते थे, उठते थे और एक दूसरे को त्योहारों में अपने प्यार बांटते थे, मिलते थे, गले लगाते थे। लेकिन आज हम मसीही बनने के बाद ये हमारे जो बीच में प्यार थे, वो जो हमारे बीच में फूट डाल दिए, ये कौन? प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा करने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं लिखा है। फिर किसने हमारे बीच में फूट डाला? किसने हमारे परिवारों से हमें अलग किया? कौन लोग हैं ये?
कौन लोग हैं? प्रभु यीशु मसीह ऐसे करने नहीं आए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी लोग ऐसे करेंगे? नहीं। ये लोग किए, वो कौन लोग हैं? आइए और एक वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्त का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। यहाँ पर कहता है प्रभु यीशु मसीह कि ईश्वर की आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है और उसने मुझे भेजा है कि जाओ, जो टूटे हुए दिल है उसे जोड़ो, जो परिवार बिखर चुके हैं, जिसके परिवार में शैतान ने कार्य किया और पूरे तितर बितर कर दिए, उसे जोड़ो और मेरे पास ले आओ। इस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा था। और जो पाप किए हैं, जो अपराध किए हैं, उसको अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ना इसलिए भेजे थे। इसलिए नहीं भेजे थे कि जाओ उन परिवारों को तोड़ कर बिखेर दो और जो समाज में अच्छे हैं उस समाज में फूट डालो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को नहीं भेजा था। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा काम कभी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के जब वचन में आप पढ़ेंगे तो संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 8 और पद संख्या 26 में कहता है, ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। एक किसके बारे में पढ़ रहा हूं? एक अंधा व्यक्ति है जो दूसरे गांव में आकर अपने धन दौलत को उड़ा दिए और क्या हो गया? अच्छा व्यक्ति अपने धन दौलत को दूसरे गांव में आए, उड़ा दिए, बहुत सारे पाप किए और अंधा हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे ठीक किया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस गांव में बिल्कुल नहीं कदम रखना, जाओ और अपने गांव जाओ। और उसको कैसे चंगा किए? उस गांव से बाहर निकालकर उस अंधे व्यक्ति को चंगा किए। इसका अर्थ क्या है कि इस गांव में फिर से प्रवेश नहीं करना, इस गांव में पैर नहीं रखना। अब तुम अच्छे हो गए हो, अब क्या करना? अपने परिवारों में जाओ, अपने घरों में जाओ। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमें अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने समाज से, अपने रिश्तेदारों से अलग कर देते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे बीच में ऐसा घटना नहीं हो रहा है? ऐसे बात नहीं। आप जांच कर देख लीजिए। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, जो पति विश्वास में है, पत्नी नहीं है तो उसे छोड़ दो बोल के हमारे जो प्रचारक लोग हैं वो बता रहे हैं कि उसे छोड़ दो, दूसरे शादी कर लो, ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्या प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया? प्रभु यीशु मसीह के वचन में ऐसा कुछ है? आज आप मसीह में आ जाते हो और आपको ये मसीह में बिल्कुल विश्वास से बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि देखिए भाई, आपके माँ बाप क्या भाई मूर्ति पूजक है, आप प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उसे छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए। वो वैसे ही करते बेचारा, समाज वालों को छोड़ दो। और वो तो विश्वास में बढ़ चुका है, मजबूती पकड़ चुका है, तो वो कहेगा ठीक है, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और सब कुछ छोड़ देता है, कहने करता है, माँ बाप को छोड़ देता है, समाज वाले को छोड़ देगा, पड़ोसियों को छोड़ देगा, सब कुछ छोड़। छोड़ने का अर्थ क्या है? जो पहले कर रहे थे वो सब काम छोड़ देते हैं। उससे मेल मिलाप, उनसे जो प्रेम भाव, जो सेवा है, वो पूरा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले जाते। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे सिखाया? और इसके कारण से मेरे प्रियो, हमारे बीच में जो फूट है, आज 100 में आप देखिए 99% विश्वासी जो है समाज से, गांव से, रिश्तेदारों से बहिष्कार है। और यही कारण से उनके ऊपर बहुत ज्यादा सताव आ रहा है। और अंत में उसे दिलासा देने वाले झूठे नबी लोग क्या कह रहे हैं मालूम है? आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सहिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सहन कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग राज देगा। अरे मूर्ख हो, आप प्रेम नहीं कर पा रहे, आपके व्यवहार खराब कर दिया आप लोगों ने गलत शिक्षा के कारण, इसलिए सताव आ रहा है। इसलिए सताव नहीं आ रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चल रहे हैं इसलिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चलोगे तो बहुत कम से कम सताव आएगा। मेरे प्रियो, आज बहुत अच्छा मौका है कि हमें समझना है, हमें जांचना है और अपने आप को सुधारना है। और हमें प्रेम व्यवहार को तैयार करना है और प्रेम से रहना सीखना है। अपने माँ बाप जो हम अलग हो चुके हैं, अपने पड़ोसी से हम जो बनते नहीं हैं, अपने रिश्तेदारों से नहीं बन पा रहे हैं, अपने समाज वालों से हम नहीं मिल पा रहे हैं, अपने गांव वाले हमें बहिष्कार कर दिए, उनसे आप मेल मिलाप कीजिए, जो चाहते हैं वो कीजिए।
जो चाहते हैं वो कीजिए और मेल मिलाप के साथ आप जीवन बिताइए। परमेश्वर पिता बहुत ही ज्यादा आप पर प्रसन्न होगा, आपसे खुश होंगे और आपके व्यवहार को देखकर एक से ज्यादा लोग विश्वासी बन जाएंगे। हमारे व्यवहार खराब हो चुके हैं गलत शिक्षा के कारण। किसने हमें बिगाड़ दिया, किसने हमारे बीच में फूट डाले, ये मैं आपको डिक्लेयर में नहीं बताया, लेकिन आप जान सकते हैं झूठे नबी लोगों के कारण ये हमारे बीच में फूट पड़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी समय है, हम मेल मिलाप करें। जो भी गलती हो चुके उसे क्षमा मांगे, जो भी दंड वो लोग मांगते हैं दे दीजिए और उनके साथ मेल मिलाप के साथ बस्ती में रहिए और परिवारों में रहिए और समाज वालों के साथ रहिए। इससे क्या होगा, एक दिन एक से कहीं ज़्यादा लोग विश्वासी बनेंगे। आपके प्रेम को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपके आचरण को देखकर बहुत सारे लोग विश्वासी बनेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में फूट नहीं डाले हैं। फूट डालने वाले लोग झूठे नबी हैं, तो इनके आप बिल्कुल नहीं सुने और परमेश्वर के सही शिक्षा पर चलना चालू कीजिए। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।